मालूमाती टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे और आप सबको खुश रखे। दोस्तों, आज की इस मालूमाती वीडियो में आपको ऐसे ख्वाबों के बारे में बताएंगे कि जिस भी अल्लाह के नेक बंदे या बंदी को ये ख्वाब आ जाए तो वो समझ ले कि वो अल्लाह के बहुत करीब हो चुकी है या हो चुका है। अल्लाह पाक ने इनको चुन लिया है। ये अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली होने की दलील होगी। दोस्तों, ख्वाब 3 तरह के होते हैं। एक ख्वाब शैतानी ख्वाब होता है, दूसरा नफसानी ख्वाब होता है, तीसरा रहमानी ख्वाब होता है। और ये ख्वाबों की 3 किस्में हैं। सबसे पहले तो आपको ये जज करना होगा, इस बात का इल्म आपको होना चाहिए कि ये 3 ख्वाबों की जो किस्में हैं इनके मायने क्या हैं, इनका मकसद क्या है और ये किन लोगों को आते हैं। सच्चे ख्वाब अल्लाह की जानिब से एक तोहफा है और ये तोहफा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। इससे पहले भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, वो भी अल्लाह के पैगंबर थे। जब ख्वाब आया तो उन्होंने अपने वालिद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब के बारे में बताया। तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को आगाह मत करना, उनको मत बताना, क्योंकि वो हसद करते हैं। और जो इंसान आपके साथ हसद करता है वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, कोई भी करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, उसको अपना ख्वाब कभी मत बताना। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी फरमाया था। और आज के इस दौर में भी समझना ज़रूरी है कि जो लोग आपसे हसद करते हैं, घर के अंदर आपका भाई है, आपके भाई की बीवी है, उसके बेटे हैं, बेटियां हैं या हमसाया है, अगर आपको लगे कि उनके जहन में आपके लिए हसद है तो अपना ख्वाब उन्हें कभी मत बताना, कभी शेयर मत करना। ये आपके लिए एक मैसेज है। दोस्तों, पहले नंबर पर आपको बताएंगे शैतानी ख्वाब, दूसरे नंबर पर आपको बताएंगे नफसानी ख्वाब और तीसरे नंबर पर आपको बताएंगे रहमानी ख्वाब। तो जान लीजिए, शैतानी ख्वाब वो होते हैं जो काफ़ी लोगों को आते हैं, जिनको इस दुनिया के अंदर अल्लाह से मोहब्बत नहीं होती, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं होती, जो हर वक्त दुनिया के पीछे लगा रहता है। ना वो नमाजी होता है, ना कुरान को समझता है, ना ही उसको दीन का कोई इल्म होता है, अपनी सारी ज़िंदगी शरारतों में, जुल्म में गुजार देता है। तो ऐसे लोगों को जब ख्वाब आते हैं तो वो शैतानी ख्वाब होते हैं। अब दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब। तो जान लीजिए कि ये वो ख्वाब है जब कोई इंसान फ़र्ज़ करे कि दुकानदारी का काम करता है या कोई भी और दुकान इसने बनाई हुई है या किसी के साथ इसको मोहब्बत है, तो वो सारा दिन उसी के मुतालिक सोचता रहता है कि अब मैं क्या करूं, या ऐसे करना है या वैसे करना है। तो इसके जहन के अंदर सारा दिन ऐसी ही बातें चलती रहती हैं। तो कई मर्तबा ऐसे ख्यालात की वजह से इसको दुनिया की मोहब्बत और नफ्स की वजह से ऐसे ही किस्म के ख्वाब आते हैं। तो ऐसे ख्वाबों को नफसानी ख्वाब कहते हैं, जबकि इनका भी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अब तीसरे नंबर पर जो ख्वाब हैं वो है रहमानी ख्वाब। रहमानी ख्वाब उन लोगों को आते हैं जो अल्लाह के नेक, पाक और बरगज़ीदा बंदे होते हैं, जो नमाज का एहतमाम करते हैं, झूठ नहीं बोलते, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। अगर इनको सुबह फजर की अज़ान से पहले और रात के निसफ हिस्से के बाद ख्वाब आए तो वो बिल्कुल हकीकत होते हैं और सच्चे ख्वाब होते हैं। ये कहना मुनासिब होगा कि ऐसे ख्वाब होते हैं जो सुबह सादिक से पहले आते हैं। तो आइए दोस्तों, अब आपको ऐसे ख्वाबों के बारे में बताते हैं जो सिर्फ अल्लाह के नेक बंदों को आते हैं, जो सच में अल्लाह का नेक बंदा या बंदी हो। नंबर 1, अगर ऐसा अल्लाह का नेक बंदा जो ख्वाब की हालत में अल्लाह के किसी वली को देखता है। अल्लाह के वली बेशुमार हैं। हमारी दरसी कुतब अल्लाह के वलियों के तज़किरों से भरी पड़ी है। लाखों लोग हर महीने अल्लाह के नेक बंदों की कब्र पर हाज़िरी देते हैं और इनके लिए दुआएं करते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के कोई नेक वली नहीं होते, उन्हें अल्लाह की रहमतों के बारे में कुछ इल्म नहीं है, तो ज़रा सोचें कि वो कैसे अल्लाह के नेक बंदे हैं कि इनको इस दुनिया से रुखसत हुए हज़ारों साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग उनकी कब्रों पर हाजिर होते हैं और इनके लिए दुआएं करते हैं। भला किसी आम शख्स की कब्र पर इतने लोग क्यों नहीं आते? तो यकीनन ये अल्लाह के बरगज़ीदा लोग हैं जिनके दर्जात अल्लाह ने बुलंद किए हैं और मज़ीद बुलंद करना चाहता है। तो जान लीजिए, जब कोई अल्लाह का नेक बंदा आपके ख्वाब में आता है तो यकीनन आपके लिए अल्लाह के कुर्ब की निशानी है। अगर कोई शख्स ख्वाब की हालत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी भी नबी को देखता है तो ये भी अल्लाह का वली, अल्लाह का नेक बंदा होने की दलील है। अगर आप ख्वाब में आसमानों की सैर कर रहे हैं तो ये भी एक अच्छी खबर है। ख्वाब की हालत में अगर आप पुल सिरात से गुजर रहे हैं, ख्वाब की हालत में अगर रोज़ा रखा हुआ है, ख्वाब की हालत में अगर नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये इस बात की दलील है कि आप अल्लाह के पाकबाज बंदे हैं।
अगर आपका लगाव इस्लाम की जानिब बहुत ज़्यादा नहीं है और एक नॉर्मल दुनियावी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनमें से कोई एक ख्वाब भी आपको दिखाई देता है, तो आप पर अल्लाह की खास नज़र रहमत होने वाली है और आपको एक ख़ास मुकाम मर्तबा मिलने वाला है। इस दुनिया के अंदर भी लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे और आखिरत में भी आपका मुकाम बुलंद हो जाएगा और जहाँ जहाँ आपका कदम होगा वहाँ अल्लाह की रहमत होती जाएगी। दुनिया की हर ख्वाहिश आपके ताबिया होना शुरू हो जाएगी। अगर इनमें से कोई भी एक ख्वाब आपको आता है, इस ख्वाब के बारे में कभी किसी को नहीं बताना, लेकिन जो करने का काम है वो करना है। वो काम ये है कि सुबह उठते ही अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाओ कि अल्लाह ने आपको किसी मुकाम के लिए चुन लिया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाता है और फरमाता है कि मैं फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। चुनांचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी मोहब्बत करने लगते हैं। आसमान में ऐलान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह फ़लाँ से मोहब्बत करता है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। चुनांचे ऐसे इंसान से आसमान वाले भी मोहब्बत करने लगते हैं। फिर इसके लिए ज़मीन में कबूलियत लिख दी जाती है। इस हदीस में अल्लाह की मोहब्बत का बयान है और ऐसा इंसान लोगों में मकबूल और हर दिल अजीज़ हो जाता है। और दोस्तों, जब अल्लाह किसी शख्स से नफ़रत करता है तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पुकार कर कहता है, मैं फ़लाँ से नफ़रत करता हूँ, तुम भी इससे नफ़रत करो। चुनांचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी ऐसे शख्स से नफ़रत करते हैं। फिर आसमान वाले भी ऐसे इंसान से नफ़रत करने लग जाते हैं और ज़मीन पर ऐसे इंसान के लिए नफ़रत लिख दी जाती है। चुनांचे ज़मीन वाले भी ऐसे इंसान से नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि बरोज़े क़यामत सबसे पहले ऐसे लोगों को जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा जो हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके इल्म में इजाफा हुआ है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी सदका है। और जाते हुए एक मर्तबा दुरूद पाक लाज़मी पढ़िएगा। शुक्रिया।